अलग अलग एजेंसीज़ ने अपने अपने जो केसेस कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन लेवल पे जहाँ पर कुछ गैप्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई और माननीय न्यायमूर्ति जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिए और हमको सुझाव दिए कि किस तरह से हम आपस में सामंजस्य और रखें और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस हों। सो इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, करीब 2 घंटा चर्चा हुई और गोइंग फॉरवर्ड आशा करते हैं कि बाकी एजेंसीज़ के सामंजस्य से और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस करें। सर, मुख्य मुद्दा जो है इन्वेस्टिगेशंस जो अलग अलग इस समय जो टैक्स इवेजन हुआ या और नारकोटिक्स के कंटेक्स्ट में इश्यूज थे या DRI और GST, इन सब के ऊपर चर्चाएं हुई और अलग एक ही उस मुद्दे पे अलग एजेंसी का किस तरह से दृष्टिकोण होना चाहिए उसके ऊपर भी मार्गदर्शन। सर, लीकर का डिस्लेटिंग के लिए तो ज़्यादा पकड़ा गया था, ज़्यादा वो घटना के बारे में इंडिपेंडेंट कोई ऐसा इंडिविजुअल केसेस वाली बात नहीं है, ये तो एक जेनरिक सब चर्चाएं हुई हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि किस तरह से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करें और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। जिन सर ऑफिसर के खिलाफ में जो करप्शन के यहाँ अभियोग आरोप जो आए थे उड़ीसा विजिलेंस के द्वारा, कुछ करप्टेड जो ऑफिसर्स के बारे में विजिलेंस ने जो छापा मारा था उस पर भी आलोचना हुई है तो उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई कि उसमें किस तरह से आगे जांच एजेंसियाँ, अलग अलग जांच एजेंसियाँ किस तरह से उसमें काम करें। तो वहाँ पर अगर कुछ मुद्दे पकड़े गए हैं, कुछ अगर तथ्य सामने आए हैं तो अलग अलग एजेंसी किस तरह से उसमें इन्वेस्टिगेशंस करें, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। किन किन चीज़ों पे ज़्यादा काला धन का कारोबार होता है, जिन विषयों पर आप लोगों ने आलोचना की? जैसे अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ठीक है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि आज जो है साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, तो इसमें और किस तरह से विस्तार में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, अलग अलग एजेंसीज़ में किस तरह से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करें जिससे कि एक की जांच और जो उसके निष्कर्ष निकले हैं वो दूसरी एजेंसी उसको आगे ले जाए। सर, ऑनलाइन गेम के जरिए भी कुछ मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा कि साइबर फॉरेंसिक्स है, साइबर फॉरेंसिक ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में ये उसी का ही पार्ट है। अच्छा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। सर, लिस्ट कुछ मतलब सामने आई किन लोगों का नाम काला धन कारोबार नहीं, इस तरह का कोई चर्चा नहीं। सभी डिपार्टमेंट्स का तालमेल बहुत अच्छा है और जब से SIT आई है तब से और ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि सबको आपस में मिलने का मौका मिलता है और जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसको फिर हम लोग आगे लेके जाते हैं। सर, पिछले मीटिंग में ये कहा गया था कि जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके ऊपर वो फोकस था कि आप लोग खास तरह से ध्यान रखें, क्योंकि इसी कारोबार में ज़्यादातर जो काला धन है ये निवेश हुआ है। आज उसके बारे में कुछ चर्चा की? सब पिछली मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए थे और जो दिशा निर्देश थे उनके ऊपर चर्चा हुई कि आगे किस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं उसमें, और उसमें आगे मार्गदर्शन मिला है। देखिए, ये तो एक ऑनगोइंग चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया फिर आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि इवेजन की भी नई नई टेक्निक सामने आती हैं और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, तो उसी कंटेक्स्ट में ये सब पूरे प्रयास हैं। सर, जांच के साथ साथ तथ्य भी प्रदान किया गया, वो भी किए गए।